नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एमपी पुलिस 2020 का अंतिम परिणाम आ गया है और फाइनल कट ऑफ क्या रहा है कैटेगरी वाइज वो भी देख लेंगे। और पीडीएफ के ऊपर चलते हैं जो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ है, ताकि आप लोग को ये पता चले कि ये जो बातें बोली जा रही है ये हवा हवाई नहीं है। एग्जैक्ट जो भी इनके द्वारा रिजल्ट निकाला गया है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो आज की डेट क्या है? 12 नवंबर 2022, ठीक है। तो चलिए वो पीडीएफ देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग ये पीडीएफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, मतलब नाम तो चेंज कर दिया गया था और यहाँ पर भी नाम चेंज होकर के आ गया भोपाल, ठीक है। अंतिम परीक्षा परिणाम किसका? पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि यहाँ पे लिखी हुई है, ये लोग आप लोग देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रथम चरण परीक्षा परिणाम तिथि इतनी तारीख को आई थी, ये पता चल गया। और अंतिम जो परीक्षा परिणाम तिथि है वो 12 नवंबर, अभी जैसे आपको डेट बताया, ये घोषित हुआ, ठीक है। तो ये अभी तुरंत ही आया है, 5 मिनट पहले ही आया है और उसी को हिसाब से आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा जो भी गाइडलाइन है, यहाँ पर आपको पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि ऑफिशियल ये। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पुलिस मुख्यालय गृह विभाग द्वारा शासन के आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2020 का आयोजन कितनी तारीख को किया गया था? 8 जनवरी 2022 से 17 फरवरी 2022 तक मध्य प्रदेश के 13 शहरों में किया गया था। इसका परीक्षा परिणाम कितनी तारीख को आया? 23 मार्च को आ गया 2022 को, ठीक। इसके आधार पर पुलिस विभाग के स्तर से द्वितीय चरण की कार्रवाई उपरांत अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नानुसार। द्वितीय में क्या हो गया भाई? फिजिकल हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा परिणाम में द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए कितने लोग पात्र हुए थे? 31,208 लोग, ठीक है। इसके बाद की चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परीक्षा परिणाम एवं द्वितीय चरण के परिणाम से संबंधित जानकारी डाटा को एक जाय अद्यतन कर नियम पुस्तिका में उल्लेखित किया जा रहा है और अंतिम परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। और इसके लगभग 463 पेज है, लगभग देख लीजिए, ठीक है। 463 पेज है, तो इसको आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं, या अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसमें डाल देंगे, आराम से देख लीजिएगा जो भी आपको देखना चाहे, जो भी जानकारी लेना चाहे। तो अपन ये सब पॉइंट देखने के बजाय सीधा देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिख रहा है कि कांस्टेबल के जो विभिन्न पद आए थे, तो इसमें कांस्टेबल का रेडियो का जो पद था, डिपार्टमेंट कौन सा था वो देखिए, क्लास कौन सी है, ठीक है, कैटेगरी क्या है, यूआर है, अनरिजर्व्ड है, इसमें कोटा ओपन हो गया। एक्चुअल जो टोटल था नंबर, नेट सीट कितनी आई थी? 31 थी, ठीक है, जिसमें 15 एक्चुअल, अलॉटेड कितनी हुई? 31 हुई, ठीक है। और कट ऑफ कितना रहा? 135.32। नेक्स्ट देखते हैं कि कांस्टेबल रेडियो, इसमें यूआर कैटेगरी में ओपन था पहले और ये फीमेल कैटेगरी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी सीट हो गई? यहाँ पे 6 सीट, ठीक है। तो एक्चुअल टोटल कितना था? 12 का था। तो अलॉट कितनी की है इन्होंने? नेट सीट क्योंकि 6 थी तो 6 अलॉट कर दी। इसका कट ऑफ दिखा रहा है 111.67, ठीक है। ऐसे ही आगे जाएंगे तो SC ST OBC के लिए सभी के लिए अलग से दिख रहा है। यहाँ पे कांस्टेबल रेडियो की भी बात कर रहे हैं अपन। SC के लिए ओपन के इसमें, ठीक है, 16 टोटल नेट सीट थी, जिसमें कि अलॉट कितने की गई है? 16 की गई और इसका कट ऑफ 118.83। वहीं बात कर लेते हैं SC में फीमेल का, तो यहाँ पे 6 सीट, 6 अलॉट कर दी, 108.67 इसका कट ऑफ गया है, ठीक। कांस्टेबल रेडियो में फिर ST के ओपन और फीमेल, मतलब जिस मेल फीमेल के लिए देख लेते हैं, तो 20 सीट थी ओपन में, तो 20 सीट अलॉट की है, जिसमें 105 कट ऑफ गया। और वहीं पे फीमेल की बात करें तो 93.44 कट ऑफ गया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे चलते जाएंगे तो ऐसे ही आपको फिर OBC का भी दिखते जाएगा और EWS का दिखते जाएगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कांस्टेबल रेडियो यहाँ पे OBC का कितना बता रहा है? 26 में 26 अलॉट किया, 129.47 गया है। और फीमेल की बात करेंगे तो 120.24। EWS की बात करेंगे, यहाँ पर 14 सीट थी, 14 अलॉट की, 122.47। कांस्टेबल रेडियो में EWS कैटेगरी में फीमेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। कांस्टेबल में फिर UR में 0 सीट, 0 अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि SC में भी फिर यहाँ पर जो SC की फीमेल का था, ओपन का था, वो भी 0 है, तो कोई अलॉट ही नहीं की। नेक्स्ट नीचे ऐसे आते जाएंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए रेडियो के बारे में चल रही है, कांस्टेबल रेडियो। अब कांस्टेबल डिफेंस में देख लेते हैं कि किसका कितना कट ऑफ गया है। यहाँ पर दिख रहा है कांस्टेबल डिफेंस में, ठीक है, UR का गया 598 सीट थी, ठीक है। 1055 सीट थी, जिसमें 1055 अलॉट किया और इसका 80.68 कट ऑफ गया। वहीं फीमेल के बारे में बात करेंगे तो 67.56। फिर इसके बाद SC कैटेगरी का देख लेते हैं, ओपन और फीमेल का देख लेते हैं, तो इसमें 72 गया है, कितना मेल का। और फीमेल का बात करेंगे 66.18। और फिर नेक्स्ट देखते हैं ST का 66.14 और फीमेल में ST का 59.88, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो OBC और EWS का देख लेते हैं। OBC में गया है 77.28 मेल का और फीमेल का 72.9।
ठीक, वहीं बात कर लेते हैं EWS का मेल का, तो 73.56 और फीमेल के लिए कोई सीट नहीं थी तो 0। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए SX, ये क्लास के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग निकले हुए हैं, तो आप देख लीजिए। SAF का देख लेते हैं पहले, ठीक है, अभी डिफेंस का देख लीजिए, SAF का देख लीजिए। तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि SAF में मिल जाए, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाता है, इस वजह से मिलता है बहुत कम लोगों को। तो UR का देख लेते हैं, तो यहाँ पर 79.08 गया है। और फीमेल में देख लेते हैं, SC का देखते हैं, SC का कितना गया है 71.88, ST का गया 60.37, OBC 76.97 और EWS का 73.0। ठीक है, SAF का। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग भी देख सकते हैं कि ओपन में कितना गया है, फीमेल का कितना गया है। ठीक है, SAF DF में देख सकते हैं। यहाँ पे होम गार्ड का देख लीजिए, यहाँ पर होम गार्ड का आपको अलग दी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होम गार्ड का दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो होम गार्ड की वैकेंसी आई नहीं थी शायद इसमें, इस वजह से आपको मिलेगा नहीं। ठीक, इसके बाद इन्होंने जितने भी ऑब्जेक्शन आपने फाइल किए थे, ऑब्जेक्शन के हिसाब से आप चीज़ें आई है यहाँ पर कि भाई जो कुछ क्वेश्चन के आपने जो लगाए थे कि भाई इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, तो उस हिसाब से इन्होंने बढ़िया व्यवस्थित करके बताया कि भाई कैसे क्या किया गया है, हमने आंसर चेंज किया है नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किसी ने, जैसे अंकित ने लगाया था, 8 जनवरी की शिफ्ट थी इनकी, फर्स्ट शिफ्ट थी, और रोल नंबर जो भी इनका दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक हो गया, और इन्होंने जो आंसर दिया वो D दिया है, मतलब इन्होंने आंसर चेंज नहीं किया है, उसका आंसर भी इन्होंने बताया। तो लगभग पूरे PDF में लगभग ये आंसर के ही चल रहा है। तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, मैं नीचे स्लाइड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 104 पे भी यही है, 245 पे भी यही है, 343 पे भी यही है, 387 पे भी यही है। ठीक है, और अभी लास्ट PDF भी देख लेते हैं अपन, लास्ट ही सेशन पे चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा होगा आपको, 460 के आसपास पहुँच गया अपन, 463 पेज है इसमें। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का जो आपसे ऑब्जेक्शन आपने फाइल किया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये दे सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये इसकी जानकारी जो अपन ने बतानी थी वो बता दी है। और क्वेश्चन नंबर मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, जैसे GS का भी दे सकते हैं यहाँ पे, अमरकंटक जैनिज़्म, ठीक है, इसके बारे में बात करें, स्केटरिंग के बारे में बात करें, स्टेट चीफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे देखिए, जिन लोगों का हो गया होगा ठीक है, जिन लोग का नहीं हुआ उन लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो ओल्ड जितने भी पेपर है ना, ये डाउनलोड कर लीजिए। PCRT के नाम से आपको मिल जाएगा व्यापम की वेबसाइट पे। और सिर्फ 2020 का ही नहीं, 2017 का से लेकर के अभी तक जितने भी PCRT के एग्ज़ाम हुए हैं, ये सब डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सेपरेट डाउनलोड कीजिए, मतलब GS का अलग कर लीजिए, मैथ्स का अलग कर लीजिए। तो ये एक्चुअली व्यापम के है, तो व्यापम के, और या फिर इसको डाउनलोड करके आप लोग लगा लीजिए, या फिर जो बुक्स आती है मार्केट में, तो मार्केट से बुक खरीद लीजिए। अगर मैथ्स के पर्टिकुलर जितने भी साल के आए हैं तो उसको लगाइए, उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो उससे प्रैक्टिस करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे बनेंगे नहीं। और फिर जो संभावना होती है कि भाई जैसे 100 का क्वेश्चन पेपर है, तो 100 में से आपको कितना स्कोर करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम लोग रहता है कि 80 कम से कम कर ले अपन। तो ये 80 कैसे होंगे, जब आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर, उसको उठा करके लगाएंगे, तब आपका 80 के ऊपर आने की संभावना है। तो अपने को ये कोशिश करना है कि भाई 80 तो लेके आए, और 80 से ऊपर अगर आ गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर वो देखिए, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल का, जिन्होंने कई बार दे चुके हैं, और कई लोग इसमें 2-2 नंबर से चुके हैं, तो वो लोग अब मेहनत करके इतने आगे आ गए कि वो लोग अब 85 पे पहुँच गए। ठीक है, लगभग 85 के क्वेश्चन पे पहुँच गया। जो लोग नए लोग हैं वो लोग लगभग 70 से 80 के बीच में होंगे, मुझे लगता है। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसे लगाइए। ठीक है, और टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए, रटिए। रट सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रट सकते तो ट्रिक बना करके उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। वहाँ कन्फ्यूजन पैदा होगा तो आप लोग सही नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे तो फिर वो कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, टोटली यही होता है कि आपको किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन आपके सामने आया उसको सही करना है। अब वो एनी हाउ कैसे भी कीजिए, किसी भी ट्रिक बनाइए। GS के बारे में बात कर रहा हूँ, मैथ्स के लिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बैठे रहोगे शाम तक भी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो GS के लिए बात कर रहा था मैं कि GS और करंट के लिए आपको ट्रिक बना करके याद करें तो याद आसानी से हो जाता है। अन्यथा फिर वो क्या होता है कि कन्फ्यूजन के चक्कर में क्या होता है, आप लोग उसको गलत करके आ जाते हैं। देखिए, माइनस मार्किंग तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि आपको यार 80 नंबर तो चाहिए ना, 80-85 नंबर चाहिए, ये फाइनल हो जाता है। फिर आप लोग निश्चिंत रहेंगे कि हाँ चलो मेरा हो जाएगा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा
करनी पड़ेगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से आप तो रिलैक्स नहीं हो सकते। ठीक है, कोशिश कीजिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए कि आज जितना पढ़ा था कल मैं उससे ज़्यादा पढ़ूंगा। अपना टाइम टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए कि भाई मैं इतना घंटा पढ़ूंगा। जैसे कि आप लोग अगर 6 घंटा पढ़ते होंगे जैसे मान लीजिए, तो 6 घंटे को 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ा दो, 7 घंटा कर दो, कभी 8 कर दो, कभी 4 घंटा कर लो, कभी 6 घंटा कर लो। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि भाई आप कम से कम 4 से 6 घंटा तो पढ़ ही रहे हो, मतलब गैप नहीं करना है आपको किसी भी 1 से 2 दिन का। ठीक है, अब इन केस किसी काम से अगर बाहर चले गए तब भी मोबाइल में ऐसी पीडीएफ रखो। पीडीएफ नहीं है तो आजकल तो यूट्यूब तो जिंदाबाद ही, आप यूट्यूब पे ही सुन रहे हैं तो यूट्यूब से आप जितने सारे वीडियो है वो सब ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो कि भाई इसके एमसीक्यू, अपन जो टॉपिक आपको वीक लगता है उसके एमसीक्यू 500 एमसीक्यू या 1000 एमसीक्यू का वीडियो डाउनलोड कर लो, फ्री में पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। सिर्फ मेरे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो भी चैनल आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साइंस के कर लो, चलो साइंस के अगर आपने कर लिया भाई 1000 क्वेश्चन का एमसीक्यू डाउनलोड कर लिया, कहीं बाहर चले गए तो उसको सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। ठीक है, तो इस तरह से अपना टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए अच्छे तरीके से। अपने को देखिए, पहला एम अपना ये है कि भाई सरकारी का जो अपने को चाहिए वो सरकारी मिलनी चाहिए, है ना। तो मेन ये एम ये है, फिर उसका तो दूसरी चीज़ें होती रहेगी और वो उसके लिए बहुत समय है, लेकिन पहली चीज़ तो आप इसको उठाना है। तो इसके लिए जितना समय दे सकते हैं उतनी अच्छी बात है, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी कर दीजिए, प्राइमरी यही है आपके लिए। अगर आप लोग सिंसियर है तो, अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट नौकरी तो आपको सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।